एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अब भी था कि वो भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरुजी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर, ऋषियों पर पहले विश्वास, ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए, इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुण्यात्माओं, ये अपना नोट कर लेना, किसी भी कोने में, हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 में तोल लियो, पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, यह आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूं और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना, दास के वचन पर अविश्वास ना करना। तो उस बुजुर्ग के अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। तो मैंने उससे फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात करें, सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहां मत आना, आप जा सकते हैं। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। वजह ऐसे नालायक आदमी, जब आपने गुरुजी पे विश्वास करा, प्रत्यक्ष दिखाता हूं और अच्छा प्रमाण दिखाता हूं, चला गया वो फिर 2 महीना के बाद आया, यहां से आया तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहां आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माचगी, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी, और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए, कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा कर सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझू था, और आपके वचन पक्के पाए। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी।